तीसरा जो टाइप है एंटीबायोटिक्स का वो है प्रोटीएज इनिबिटर्स। तो अभी प्रोटीएज इनिबिटर्स से अपनी बॉडी में जाके क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या इनके इंडिकेशन है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो प्रोटीएज इनिबिटर्स है, ये वायरस के प्रोटीएज एंजाइम से जाके बाइंड हो जाते हैं, जिसके कारण से वायरस की मैचुरेशन नहीं होती है। मीन्स जो प्रोटीएज एंजाइम है वो वायरस के मैचुरेशन में हेल्प करता है, और प्रोटीएज एंजाइम से जाके ये प्रोटीएज इनिबिटर्स है ये बाइंड हो जाते हैं, जिसके कारण से वायरस का मैचुरेशन नहीं होता है। अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल है स्क्वेनाविर। ये एक ऐसी पहली ड्रग है जो HIV के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की गई थी। सबसे पहले स्क्वेनाविर ड्रग HIV के ट्रीटमेंट के लिए यूज की गई थी। अब बात करें तो जो स्क्वेनाविर है ये GIT ट्रैक्ट में मीन्स से अपन ओरली अगर ये ड्रग लेते हैं तो एब्जॉर्ब नहीं होती है, लेकिन इसके अलावा जैसे अदर ड्रग है जैसे रिटोनाविर है, एम्पेरेनाविर है, ये GIT ट्रैक्ट से वेल एब्जॉर्ब होती है। अब बात करें कि ये जो ड्रग्स हैं इनका मेटाबॉलिज्म लीवर के द्वारा होता है, माइक्रोसोमेटिक एंजाइम के द्वारा। अब इनके इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, तो अगर अपन प्रोटीज इनिबिटर्स पेशेंट को दे रहे हैं और साथ में अदर अपन एंटी रिट्रोवायरल एजेंट्स भी पेशेंट को दे रहे हैं जो अदर क्लासिफिकेशन में आते हैं, तो इनके इंटरेक्शन के द्वारा उन अदर एंटी रिट्रोवायरल एजेंट्स का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। अब अपन बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स की। तो ये ड्रग्स GIT ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स अगर कर सकती है, पेशेंट को हेडेक हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग और कन्फ्यूजन पेशेंट को हो सकती है। अब नेक्स्ट जो सबसे लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है न्यू ड्रग्स। तो कुछ नई ड्रग्स की भी खोज हुई है HIV के ट्रीटमेंट के लिए। तो वो नई ड्रग्स कौन कौन सी है, तो उसमें है सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स। तो इनमें है टेनोफाविर, ये नई ड्रग है जो बाद में खोजी इसकी। अब इसकी इंडिकेशन की बात करें किन कंडीशन पेशेंट को देते हैं, तो HIV के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए और क्रोनिक हेपेटाइटिस में अगर पेशेंट को लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है मतलब क्रोनिक काफ़ी दिनों से, तो उसमें अपन ये टेनोफाविर पेशेंट को देते हैं। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण से DNA का ट्रांसफॉर्मेशन पेशेंट में मतलब जो वायरस है उसमें DNA में चेंज नहीं होता है, जिसके कारण से वायरस की आगे ग्रोथ नहीं होती है। अब साइड इफ़ेक्ट्स की अपन अगर बात करें तो पेशेंट को वीकनेस हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग है, डायरिया है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, इचिंग है, पल्सेज है जैसे हॉट पल्सेज है, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी पेशेंट को हो सकता है साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में। किसके द्वारा, टेनोफाविर जो न्यू ड्रग्स है उनके द्वारा। अब ये जो ड्रग्स है वो GIT ट्रैक्ट से बेटर एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इसको मोस्टली ओरली रूट से अपन देते हैं। और फूड मतलब खाने के बाद पेशेंट को अपन देंगे, और ये ड्रग्स है वो यूरिन के साथ में एक्सक्रीटेड हो जाती है लीवर के द्वारा मेटाबॉलिज्म होके। अब इंट्रेक्शन की बात करें तो ये जो टेनोफाविर है वो इंक्रीज डिडानोसाइन लेवल विच कोज पेनक्रेटाइटिस एंड न्यूरोपैथी। जो टेनोफाविर है अगर ये अपन देते हैं साथ में अगर अपन पेशेंट को डिडानोसाइन दे रहे हैं तो इसके इंट्रेक्शन के कारण क्या होता है, डिडानोसाइन का लेवल है वो अपने बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, मतलब पेशेंट की बॉडी में डिडानोसाइन का लेवल इंक्रीज हो जाता है अगर पेशेंट को टेनोफाविर भी अपन साथ में दे रहे तो, जिसके कारण से पेशेंट को पेनक्रेटाइटिस, पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो सकता है और न्यूरोपैथी पेशेंट को हो सकती है। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। तो ये ड्रग्स टैबलेट फॉर्म में और सिरप फॉर्म में अवेलेबल होती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं। आज के लिए इतना ही।